तुरंत दरोगा का रिजल्ट आउट हुआ है, बिहार पुलिस का रिजल्ट आउट हुआ है। तो सब जगह घोटाला हो जाता है, लेकिन अब तो दोनों जगह आप लोग हैं ना सर सत्ता में, अब आप लोग कीजिए। तो काम कर रहे हैं ना हम। जिसका खानदान ही घोटाला किया हो और घोटाला का चश्मा से देखता हो तो उसको सही चीज भी घोटाला घोटाला का नजर से दिखेगा। विपक्ष का एक वो काम है विपक्ष करते रहना, सही काम पर भी विपक्ष करते रहेगा वो। तो तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं बिहार के राजनीति में, अभी ककहरा पढ़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। महंगाई सातवें आसमान के ऊपर है। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार आम जनता से महंगाई के नाम पर लूट रही है। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सतीश चंद्र दुबे। इनसे जानेंगे कि क्या महंगाई जनता को लूटने के लिए आज के समय में सरकार के द्वारा लागू किया गया है। सर, जिस तरीके से विपक्ष आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि जनता से पेट्रोल डीजल के नाम पे, प्याज के नाम पे आप लोग लूट रहे हैं। देखिए, विपक्ष का एक वो काम है विपक्ष करते रहना, सही काम पर भी विपक्ष करते रहेगा वो। नीति उनका ठीक नहीं है ना नियति ठीक है, इसलिए पब्लिक उनको विपक्ष में बैठाई है। अगर नीति अच्छा होता तो सत्ता पक्ष में रहते। अब वही लोग विपक्ष में जो पूर्व से वर्षों तक सत्ता में रहे, तो उस समय इनको चिंता नहीं थी जनता को, और आज चिंता हो रही है जनता का, महंगाई का वगैरह वगैरह बिंदु पे। रहा बात तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं बिहार के राजनीति में, अभी ककहरा पढ़ें तब समझ में आएगा। महंगाई सर, पेट्रोल 90, डीजल 90, प्याज 60-70 रुपये पहुंच गया, तो इसके ऊपर सर क्या सरकार कर रही है? आखिर इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? देखिए, आप तो जानते हैं डीजल पेट्रोल भारत में होता नहीं है जी, कहीं आप दूसरे जगह से आयात करके मंगाते हैं जी, तो वहाँ जो मार्केट रेट होगा जी उसी हिसाब से आपके यहाँ दाम घटेगा बढ़ेगा। रहा बात प्याज का, तो वही तो कानून लाया गया कृषि कानून में कि अपने स्तर से किसान जो अपने खेत में अन्न उपराजते हैं उसको मार्केट वैल्यू अच्छा मिले। लेकिन यही कांग्रेस के लोग, यही विपक्ष के लोग, यही लालू यादव जी के पार्टी के लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ब्रोकर पैदा करके रखना है। और जिस दिन सफल हो जाएगा कानून, 100% लागू हो जाएगा भारत में कृषि कानून बिल जो लाया गया है, प्याज, आलू, हरा सब्जी या जो भी महंगाई आसमान तुरंत नीचे रहेगा, तुरंत महंगाई आसमान छुएगा, उस पर कंट्रोल हम लोग कर पाएंगे। इसलिए विपक्ष काम है, विपक्ष करते रहेगा। आप ही बताए हैं कि उस दिन तेजस्वी यादव साइकिल से गए जी, वो विरोध किए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को, सरकार का विरोध किया। और जितना काफिला था जी उनके पीछे पीछे चल रहा था। क्या उसमें डीजल पेट्रोल नहीं लग रहा था? केवल एक दिन दिखाने के लिए हो सकता है आप साइकिल से गए, तो कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहने का उनके पास तरीका है। अगर आप बड़े भारत के प्रति समर्पित हैं, भारत के अर्थव्यवस्था के प्रति समर्पित हैं, गरीबों के प्रति समर्पित हैं, तो अपना काफिला आप घर पे ही छोड़ देते। आपके आवास से विधानसभा का दूरी बहुत कम है, पैदल ही आ जाते। तो आप साइकिल दिखाने के लिए मीडिया को साइकिल पर बैठ के आ रहे हैं और पीछे पीछे आपकी काफिला आ रही है। और उस समय जब बिहार को लूटने का काम किया गया, पशुपालन घोटाला, अलकतरा घोटाला, तरह तरह की घोटाला किया गया, उस समय उनको बिहार की चिंता नहीं थी। और आज बिहार में विकास की गति बढ़ी है, भारत में विकास की गति बढ़ी है, आम जनता सुकून से रहना चाहती है, तो कहीं ना कहीं लोग भड़काना चाहता है। लेकिन सुकून सर, महंगाई जिस तरीके से सातवें आसमान के ऊपर है सर, वो तो कह रहे हैं कि मंत्री हैं, सांसद हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल खरीद पाने में सक्षम है। गरीब जनता कैसे सक्षम होगी? आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है बिहार में। देखिए, बिहार में जब 15 साल उनको दिया गया था मौका जी, उन्होंने कौन रोजगार पैदा किया? आज तो विकास जहां होता है, डेवलपमेंट जहां होता है, वहां रोजगार अपने आप बढ़ जाता है और वैकेंसियां हो रही है, बहाली हो रही है, लड़के लोग जा रहे हैं। आज का दिया हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं इन कांग्रेसियों की विचारधारा से ओत प्रोत है जी, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी जी, उसी विचारधारा पे वो लोग चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हुआ
जी 75 साल में हम लोग एंट्री कर गए हैं, आज तक अधिक से अधिक समय तक सत्ता में रहने का काम वो लोग किया है। क्या जनसंख्या के हिसाब से रोजगार उन्होंने मुहैया करवाया? बिहार को क्या मिला? जो अंग्रेज के समय में जो कल कारखाने चालू था जी वो लालू राज में बंद हुआ, कांग्रेस राज में बंद हुआ। इसका उदाहरण है मोतिहारी का चीनी मिल, लेकिन अब तो सर दोनों मोतीपुर का चीनी मिल, जी चनपटिया का चीनी मिल, जी क्यों नहीं वो लोग उस समय चालू करवाया? लेकिन अब तो दोनों जगह आप लोग हैं ना सर सत्ता में, अब आप लोग कीजिए। तो काम कर रहे हैं ना हमने सुगौली एचपीसीएल चीनी मिल जो था एचपीसीएल को देके चालू करवाया। हमारी सरकार लौरिया चीनी मिल को चालू करवाया। तेजस्वी यादव रोजगार के ऊपर भी सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं, कितना दिए रोजगार आप लोग? खुद जब उनको पता ही नहीं है जी तो क्या बोल पाएंगे? बोलने के लिए मीडिया में तो कुछ भी बोला जा सकता है। ऐसा नहीं है रोजगार नहीं मिल रहा है। तुरंत दरोगा का रिजल्ट आउट हुआ है, बिहार पुलिस का रिजल्ट आउट हुआ है, तो सब जगह घोटाला हो जाता है। अरे कहने से तो उनके जो घोटाला के चश्मा से अगर देखता है, जी जिसका खानदान ही घोटाला किया हो और घोटाला के चश्मा से देखता हो, तो उसको सही चीज भी घोटाला का नजर से दिखेगा। लेकिन सवाल जो पूछ रहे हैं क्या वो जायज नहीं है? महंगाई बेरोजगारी वो जायज नहीं है? देखिए, विपक्ष का काम है उनको बोलते रहना। जी सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, जी रोजगार भी मुहैया करा रही है, जी महंगाई पर कंट्रोल भी करने का प्रयास कर रही है। जी और आप जैसे जानते हैं कि कोरोना जैसे महामारी जी पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था गबड़ा दिया। जी उस अर्थव्यवस्था उसमें भारत भी आता है, जी उसके बावजूद भी विकास की गति नहीं रुकी है, तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। यानी कि सब कुछ सही रास्ते पे है। बिल्कुल देश में और राज्य में। 100%। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। तुरंत दरोगा का रिजल्ट आउट हुआ है, बिहार पुलिस का रिजल्ट आउट हुआ है, तो सब जगह घोटाला हो जाता है। लेकिन अब तो दोनों जगह आप लोग हैं ना सर सत्ता में, अब आप लोग कीजिए। तो काम कर रहे हैं ना जिसका खानदान ही घोटाला किया हो और घोटाला के चश्मा से देखता हो, तो उसको सही चीज भी घोटाला का नजर से दिखेगा। विपक्ष का एक ही वो काम है विपक्ष करते रहना। सही काम पर भी विपक्ष करते रहेगा वो। तो तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं बिहार के राजनीति में, अभी ककहरा पढ़ें, वैसे वर्षों तक सत्ता में रहे, तो उस समय इनको चिंता नहीं थी जनता को। और आज चिंता हो रही है जनता का, महंगाई का,